गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आजकल हम देख रहे हैं कि डेनिम कॉर्सेट्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। और अगर हम अर्बैनिक, ज़ारा, H&M ऐसे किसी साइट्स पे देख रहे हैं तो वो काफ़ी सारे लोगों के लिए बजट फ्रेंडली नहीं होता। सो आई थॉट कि मैं अपने लिए एक डेनिम कॉर्सेट बनाऊं अपनी पुरानी जीन्स से। तो अभी मैं अपने लिए बना रही हूँ, तो आपके साथ वो शेयर क्यों ना किया जाए। सो आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो ऑन इट। और अभी मैं आपको एक एक स्टेप करके सारा डेनिम कॉर्सेट बनाना सिखाऊंगी विदाउट एनी बोनिंग, क्योंकि सारे के सारे कॉर्सेट्स बोनिंग के साथ बनाए जाते हैं एंड मैं कोई जिप, कोई बोनिंग कुछ नहीं बीच में यूज़ कर रही। लेट्स गो। तो गाइस, सबसे पहले मैंने ली अपनी एक पुरानी डेनिम जीन्स। तो मेरी डेनिम जीन्स थोड़ी सी स्ट्रेचेबल फैब्रिक की थी, इसलिए मेरे को जिप या बटन, रिबन किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपके पास नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं, आप नॉर्मल जीन्स यूज़ कर सकते हो। फिर हमने एक साइड से सीज़र के साथ इसको कट किया, इसकी एक लेग को कट किया सो दैट हमारे पास फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा आए और हमारा कॉर्सेट और टॉप ईजिली बन जाए। फिर यहाँ पर मैंने यूज़ किया पेस्टिंग पेपर का। आप ब्राउन पेपर या न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हो। तो इसके ऊपर मैंने अपना एक कॉर्सेट रखा। दो ये भी स्ट्रेचेबल फैब्रिक का था, लेकिन इजी होगा अगर आप बिना स्ट्रेचेबल फैब्रिक के यूज़ करो, ठीक है। तो ये स्ट्रेचेबल फैब्रिक था, इसलिए मैंने इसकी फिटिंग से थोड़ी सी साइड पे निशान लगाए, ये देखो जैसे। तो गाइज़, ये दोनों साइड्स की फ़िटिंग के निशान तो लग गए हैं। अब इसके साथ हम लगाएंगे मार्जिन के लिए निशान, क्योंकि मार्जिन होना हमेशा सेफ साइड के लिए अच्छा ही रहता है। आप सूट्स में भी चेक कर सकते हो, मार्जिन तो हमेशा होती है। तो आप मार्जिन के लिए मार्क्स लगा ही लेना, अच्छा रहेगा। उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं, हमने एक मेजरिंग टेप लेना है और दोनों कॉर्नर्स से हमने सेंटर ले लेना है। तो इसका सेंटर मेरा आया 8.5, तो मैंने वहाँ पे मार्क लगाया और फिर नीचे सेम एज़ दैट हमने 8.5 पे निशान लगाया और दोनों को जॉइन कर दिया। फिर जो इसका सेंटर है गाइस, हमने वहाँ पे मेजरिंग टेप रखा और वहाँ से हमने 2.5 का मार्क लगाया दोनों साइड्स पे ऊपर। एंड नीचे की ओर हमने सेंटर से मार्क लगाना है 1.5 का, ठीक है। ये ध्यान रखना, ऊपर 2.5, नीचे 1.5। फिर इन दोनों के मार्क्स को हमने जैसे पहले सेंटर ज्वाइन किया था वैसे ही इनको ज्वाइन कर देना है। फिर हमने थोड़ा कॉर्सेट रख के थोड़ा चेक करना है कि हाँ हमारा थोड़ा ठीक बन रहा है। उसके बाद मेजरिंग टेप रख के ऊपर की ओर हमने सेंटर से 4.5 का मार्क लगाना है दोनों साइड्स पे, ठीक है। और ध्यान रखना, ऊपर और नीचे के मेजरमेंट्स थोड़ी अलग अलग हैं इसलिए। और हमने नीचे की ओर रखना है, जो हमने सेकंड लाइन लगाई थी वहाँ से हमको चेक करना है 3.5 का। तो हमें नीचे से थोड़ा वाइडर चाहिए, इसलिए हम नीचे 3.5 रख रहे हैं सेकंड लाइन से, और ऊपर से सेंटर से 4.5 रख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हमने मार्क्स लगाए इनको भी जॉइन करना है, लेकिन इनको स्केल से नहीं, इनको थोड़ी सी गुलाई में आपको जॉइन करना है। तो वो ध्यान रखना, फ्री हैंड आप नॉर्मल जो शेप होती है आपके टॉप की वैसे गुलाई में थोड़ा सा जॉइन कर लेना दोनों साइड से। उसके बाद गाइस, आपने ऊपर से चेक करना है कि 2 इंच पे आपने मार्क लगाना है और बिल्कुल टॉप पे जो हमने लास्ट लाइन लगाई थी उस पर अटैच कर देना है।
फिर हम नीचे से चेक करेंगे कि 3 इंच कहाँ पर आती है। 3 इंच देखकर और हमने सेंटर से थोड़ी सी गुलाई में हमने इसको जॉइन कर देना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने अभी किया है। तो ये ध्यान रखना कि नीचे से गुलाई आए और ऊपर से थोड़ा सा सीधा आए, ठीक है। तो ये आधा पार्ट तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया कि ये हमारा कॉर्सेट कैसे बन रहा है। फिर हमने ऊपर से सेंटर से भी 2 इंच लेना है और पुराने मार्क के साथ इसको जॉइन कर देना है। तो ये हमारा गले का सेंटर बन जाएगा। तो ये एक साइड तो कॉर्सेट की तैयार हो गई है, दूसरी साइड पे भी आपको सेम मेजरमेंट्स के साथ वैसे ही करना है और धीरे धीरे इसके हर एक पार्ट को आपने मार्क कर देना है, जैसे नंबरिंग दे देनी है 1 to 6। आपके फ्रंट साइड के 6 पार्ट्स आएंगे तो ऐसे करके आप इसको नंबरिंग दे देना, नहीं तो बिगनर्स के लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो मैंने वैसे ही तो इसके सारे पार्ट्स एक एक करके हमने कट कर लिए हैं और इनको अब हमने जो हमारा डेनिम का फैब्रिक था बिल्कुल सेम ऐसे ही नंबरिंग्स का ध्यान रखना और डेनिम फैब्रिक के ऊपर रख के मार्क लगा के सेम वैसी की वैसी शेप कट कर लेना। लेकिन हाँ, ध्यान रखना कि इनकी शेप या मेजरमेंट्स थोड़ी चेंज ना हो जाए, नहीं तो फिर आपके कॉर्सेट का पैटर्न थोड़ा अलग हो सकता है और वो आपको फिर मेजरमेंट्स में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो अब ये हमारा फ्रंट साइड का पैटर्न तो कट हो गया। अब हम ले रहे हैं दोबारा से वही पेपर और इस पे हम रख रहे हैं अपना फ्रंट साइड का सारा पैटर्न वैसे ही नंबरिंग्स के अकॉर्डिंगली अपनी बैक साइड के कॉर्सेट के लिए थोड़ा पैटर्न बनाने के लिए इसको हम वैसे की वैसे शेप में रख रहे हैं। इसको रीअरेंज करना पड़ेगा बार बार, तो वो आप थोड़ा ध्यान रखना कि नंबरिंग के अकॉर्डिंगली ही करना है, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो ये पैटर्न को हमने इस पे रखा और अब हम इसके मार्क्स लगा रहे हैं। गाइस, फ्रंट साइड की शेप तो ऐसी आएगी लेकिन बैक साइड की शेप चौरस ही आएगी। अभी ये देखना, इसको हमने सेम टू सेम ऐसी शेप बना ली है इस पे। अब इसके दोनों कॉर्नर्स को हम जॉइन करके बनाएंगे नॉर्मल चौरस शेप बैक के लिए। एक तो अच्छी भी लगती है, दूसरी बात ये इजी होती है बिगिनर्स के लिए बनाने के लिए, तो मैंने तो वैसे ही किया। फिर हमने कुछ ज़्यादा नहीं, बस इसमें जैसे फ्रंट साइड पे लाइंस लगाई थी, इस पे कोई मेजरमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। जस्ट फोल्ड करके आप 3 लाइंस लगाना, ठीक है। तो ये देखो, अभी थोड़ा सा लाइक टेढ़ी लाइंस लगाई हैं लेकिन 3 लाइंस लगाई हैं। और अगर हम इसको मार्क करेंगे 1 2 3 4 भी कर सकते हो और उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे 8 पार्ट्स। तो ये फ्रंट साइड की तरह आपने इन सभी मार्क्स को ध्यान रखना है और अपने डेनिम के फैब्रिक के ऊपर वैसे ही रख लेना है और कट कर देना है। ये कट करने के बाद आपके पास बैक का पैटर्न भी आ जाएगा। फिर हम मशीन पे दोनों पैटर्न्स को स्टिच करते हैं और हमारा कॉर्सेट रेडी। तो गाइज़, ये फ्रंट का पैटर्न है, काफ़ी अच्छे से आ गया। अब हम इसके फर्स्ट 2 पार्ट्स उठाएंगे और उनको स्टिच कर देंगे। तो अभी देखना कि ये स्टिच होने के बाद क्या लुक देता है। तो ये इसके हैं फर्स्ट 2 पार्ट्स, सेम स्टिच करके बाकी सारे भी। तो ये हमारे पास आ गया हमारा कॉर्सेट। तो गाइज़, ये मैं तो चाहती थी कि थोड़ा सा ऐसे रफ टफ सा रहे, तो मैंने ऊपर से इसको फिनिशिंग नहीं दी क्योंकि मुझे ऐसे ही पसंद था। अगर आप चाहते हो कि आपने थोड़ा फिनिशिंग देनी है तो आप इसको ऐसे फोल्ड करके और इसके ऊपर स्टिच कर सकते हो। तो ये आपका कॉर्सेट रेडी। तो गाइज़, मेरे को तो ये कॉर्सेट बहुत अच्छा लगा और मैं ये आगे जाके बाहर पहनने भी वाली हूँ। और आप बताओ, आपको ये डेनिम कॉर्सेट कैसा लगा? और डू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।